और गर्व से कहता हूँ, मैं जात का ब्राह्मण शशि उपाध्याय मेरा नाम है। और आज भी मेरे गांव में मुहर्रम पूर्ण तब तक नहीं होता जब तक मैं जाकर लाठी नहीं खेलूंगा। तो चश्मा उतार दे, मानवता को जिंदा रखे, इंसानियत को जिंदा रखे। और अनूप चौधरी पुलिस के सीओ हैं, अफसर हैं। अनूप चौधरी ऑर्डर लॉ नहीं है, कानून नहीं है। अनूप चौधरी को कहीं भी संवैधानिक को अधिकार नहीं है कि अनूप चौधरी ऑर्डर कर देंगे। और अंग्रेजों ने भाजपा को हाफ चड्डी पहनाया और कहा कि तुम मेरे यहाँ का। और यही संघ के लोग रहे जिन्होंने हलफनामे में लिखा कि मुझे छोड़ दिया जाए। आपके मुसलमान कभी नहीं कहे हमको रंग मत देखो, हमको अभी मत लगाओ। ये तो आप माहौल तैयार कर रहे हैं, इस तरह की तैयारी की जा रही है। एक हफ्ते पहले से स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। होली है 14 को, अभी 14 को मनेगी, लोग मनाएंगे, लेकिन ये नैरेटिव एक हफ्ते पहले से तैयार, वो भी सरकार द्वारा की जा रही है। कहा जा रहा है होली मनाने के लिए भी मुसलमानों को रोका जा रहा है कि होली नहीं मनाइए, नमाज अपने घर में पढ़िए। सर देखिए, ये चीज़ें बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस देश में है। होली अभी कब है? 14 मार्च को है। और ये नैरेटिव कब से तैयार हो रहा है? एक हफ्ते पहले से। एक हफ्ते पहले से स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। होली है 14 को, अभी 14 को मनेगी, लोग मनाएंगे, लेकिन ये नैरेटिव एक हफ्ते पहले से तैयार, वो भी सरकार द्वारा की जा रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई रंग का विरोध कर रहा है, कोई रंग न फेंक दे, कोई जुमा की नमाज न कर दे। इस तरह से आप एक नैरेटिव तैयार करके क्या संदेश देना चाहते हो? अभी तो होली आएगी 14 को। मैं आपसे बता दूं कि मैं गांव का व्यक्ति हूं, गांव का रहने वाला हूं। हमारे गांव में भी 10-50 घर मुसलमान हैं। कोई ऐसा त्यौहार नहीं है, हमको तो हमारे गांव के मुसलमान कभी नहीं कहे कि हमको रंग मत फेंको, हमको अबीर मत लगाओ। ये तो आप माहौल तैयार कर रहे हैं, इस तरह की तैयारी की जा रही है कि एक तैयारी करके मैं आपसे बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से, और गर्व से कहता हूं, मैं जात का ब्राह्मण शशि उपाध्याय मेरा नाम है। और आज भी मेरे गांव में मुहर्रम पूर्ण तब तक नहीं होता जब तक मैं जाकर लाठी नहीं खेल लेता। तब तक नहीं पूर्ण होता, इसलिए कि मुझे तब तक लोग इंतजार करते हैं कि अरे यार शशि भाई कहाँ रह गए। आज ये इस वातावरण को, इस प्रेम को, इस मोहब्बत को भाजपा रौंदना चाहती है, कुचलना चाहती है, क्योंकि इनकी राजनीति की खुराक सिर्फ और हिंदू मुसलमान रह चुके हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश नहीं जाना, योगी जी कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह के मसल दिए जाएंगे। एक चीज बता दें, यह बेवकूफ़ी भरा प्रश्न आप न करें, क्योंकि आप भी कहीं न कहीं ये प्रश्न करके क्या साबित करना चाहते हैं? योगी जी का बयान नहीं सुनेगी, कमबख्त को भेजो, अब वसीम आजमी को ढूंढ रहा है। सुनिए, हिंदुस्तान जो देश है ये सबका है, सारे जातियों का है, सारे धर्मों का है। ये मोहब्बत का गुलदस्ता है। अब कौन कहाँ जाएगा और कौन कहाँ नहीं जाएगा, ये न आप तय करेंगे पत्रकार महोदय, नहीं योगी जी तय करेंगे। अरे रही बात सुनिए, औरंगजेब के गुणगान करने वालों के लिए कोई जगह ही नहीं बोल रहे हैं। कोई कह रहा है पाकिस्तान भेजो, यानी तो भेजो, मैं ठीक कर दूं। मैं इतना बेवकूफ़ व्यक्ति नहीं हूँ। और एक चीज़ जान लीजिए, मैं मूर्खमार नहीं हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मैं औरंगजेब की बात क्यों करूँ? मैं आज की बात करूँगा, मुझे करना होगा, करना भी है। तो जिसको मैंने देखा है, जिसको समझा है, आप बात करो ना, बात करो। आप औरंगजेब की बात करो, अंग्रेजों के। ये प्रश्न उठता है कि जब आप मुगलों की बात करते हो तो अंग्रेजों की बात भाजपा क्यों नहीं करती? ये कभी आपके दिमाग में आया? कभी आपने इस पर विचार किया कि मुगलों की बात तो ये करते हैं, लेकिन अंग्रेजों की बात क्यों नहीं करते? बताइए, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। मुगलों ने सबसे ज्यादा अत्याचार किया, ज्यादा दिन तक शासन भी किया है। सबसे ज्यादा मुगलों ने अत्याचार और लूटा है भारत को। नहीं, और अंग्रेजों ने भाजपा को हाफ चड्डी पहनाया और कहा कि तुम मेरे यहाँ का। और यही संघ के लोग रहे जिन्होंने हलफनामे में लिखा कि मुझे छोड़ दिया जाए जेल से, जिसको ये कहते हैं फर्जी, उसको वीर बनाते हैं। सावरकर को हलफनामे में लिखा कि मुझे जेल पे छोड़ दिया जाए, मैं कभी भी इस देश की आज़ादी के आंदोलन का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये वही लोग हैं, ये अंग्रेजों की बात नहीं करेंगे, ये मुगलों की बात करेंगे। अरे मोदी जी, योगी जी, देश आज़ाद हो चुका है, देश में संविधान लागू हो गया, 70 साल हो गए। इस देश को, इस देश के महापुरुषों ने
सारे धर्म के महापुरुषों ने, सारे धर्म के लोगों ने एक मुक्त होकर अंग्रेजों से लड़ा, शहीद हुए, फांसी चढ़े, तब ये गुलदस्ता तैयार हुआ लेकिन आजादी। शशि जी, आपको पूरा देश सुनता है, मुगल कहा जाता है लुटेरा थे, लूट ले गए सारा देश को। अच्छा एक चीज बताएं आपसे, हाँ। मुगल लुटेरा थे नहीं थे, योगी जी का हम तो नहीं जानते, हम तो आज़ाद भारत के बाद का इतिहास अगर हमसे आप चर्चा करेंगे तो जब इस देश को आज़ादी मिली 2014 में। मेरी बात सुन लो यार, मैं अंधभक्त नहीं हूँ। 14 की बात करना है तो आप चले जाओ किसी भाजपा के वाले के यहाँ से इंटरव्यू ले लो आप। मेरी बात सुनिए आप, बोलिए। इस देश को जब आज़ादी मिली, तथ्यों के आधार पर बात करिए, इस देश में लोग कहते हैं कि सुई नहीं, हमारे भी दादा दादी बताए हैं, एक तो गमछा होता था, एक तो लुंगी होती थी, कुर्ता किसी के पास नहीं होता था। जैसा कि हमारे दादा दादी ने बताया कि कुर्ता नहीं होता था, और एक तो कुर्ता जिसके पास रहता था वो कंधे पर रख कर जाता था, कंधे पर रख कर चला आता था गंजिए पर, ताकि ये गंदा न हो जाए, इसको फिर पहन तो दूसरे सदस्य को जाना होगा। इस देश की वो स्थिति थी, उस स्थिति से उठाकर नेहरू की दूरदर्शिता ने कहाँ पहुँचाने का काम किया, हम तो इसको देखते हैं, हम तो इसको देख रहे हैं। और रह गई बात मुगलों की, तो मुगलों को बुलाने वाले भी लोग कौन थे, यहाँ कौन लाया निमंत्रण भेजकर, किसके कहने पर आए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। उस समय राज प्रथाएं चलती थी, राजा हुआ करते थे, छोटे छोटे राजा भारत में, और एक दूसरे के वर्चस्व को बस हमारा वर्चस्व बना रहे। किसकी बात करेंगे आप, किसकी बात करेंगे? छत्रपति शिवाजी को देख बात लीजिए ना, करेंगे? उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। सुनिए, जानिए, आज चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो मुंह हमने सुनी कहानी थी। भारत का सबसे छोटा सा स्टेट झांसी, छोटा सा स्टेट झांसी। और जिस समय लक्ष्मीबाई के पति मरते हैं, भारतवर्ष के किस राजा से लक्ष्मीबाई ने पत्र लिखकर मदद नहीं मांगा? कौन राजा गया था, कौन राजा गए अंग्रेज उनको बचाने? और अकेले छोटी सी टुकड़ी को लेकर, सेना को लेकर लड़ते हुए कहाँ थे? मुगलों को ले आकर हमारा वर्चस्व बना रहे। मुगलों को बुला लिया किराए पर, ये किराए पर लोग बुलाते थे, तो यही लोग बुलाए थे, मुगल अपने से नहीं आए, ये बुलाए गए थे एक दूसरे को काटने के लिए। ये तो कह रहे हैं ना कि हम उस समय नहीं थे, तो अब असली जो इतिहास है वो आपको दिखाएंगे। नहीं, नहीं, कैसे नहीं थे, कैसे नहीं थे? सत्ता दिया में कुमारी थोड़ी थे। मुख्यमंत्री हैं, दिया कुमारी मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की उप मुख्यमंत्री हैं। पढ़ लीजिए योगी जी, इतिहास पढ़िए, इतिहास पढ़िए उसी परिवार का, आपको सब पता चल जाएगा। कांग्रेस ने गलत इतिहास पढ़ाया है, आपको सब पता चल जाएगा कि मुगलों को किसने बुलाया। गलत इतिहास पढ़ाया गया है। अच्छा, वो गलत इतिहास है? हाँ, नहीं, गलत इतिहास है वो। हाँ, तो सही इतिहास क्या है? सही इतिहास 14 में आज़ादी मिली। ये तो इसी को आप प्रस्तुत करना चाहते हैं कि 14 की आज़ादी का इतिहास सही है? अशफाकुल्ला खां जो शहीद हो गए वो गलत है, मंगल पांडे जो शहीद हो गए वो गलत है, भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी इस देश में शहीद हुआ वो गलत है? अरे महाराज, कम से कम आप लोग विद्वान पत्रकार हैं, हाथ जोड़ रहा हूँ, समाज की एकता अखंडता को बचाए रखने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की। अच्छा, आखिरी में एक सवाल, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो सीओ अनुज चौधरी सही बयान दिए है, जिसको होली से दिक्कत है अपने घर में रहे। सर देखिए, मैं एक बात बस कहूँगा आप लोग के चैनल के माध्यम से। जी जी, योगी जी, आप संवैधानिक पीठ पर बैठे हैं और भारत के सबसे बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। आप अपने राजधर्म का पालन करें। राजधर्म के पालन में आप ये थोड़ा चश्मा उतार दें, मानवता को जिंदा रखें, इंसानियत को जिंदा रखें। और अनूप चौधरी पुलिस के एक सीओ हैं, अफसर हैं। अनूप चौधरी आर्डर एंड लॉ नहीं है, कानून नहीं है। अनूप चौधरी को कहीं भी संवैधानिक को अधिकार नहीं है कि अनूप चौधरी आर्डर कर देंगे। उसके लिए जिले की कमेटी होती है, उसका चेयरमैन डीएम होता है, डीएम के नेतृत्व में सारी चीज़ें तय होती हैं। सारे धर्मों को, जनप्रतिनिधियों को, क्षेत्र के सम्मानित लोगों को बुलाकर
सौहार्दपूर्ण वातावरण से त्योहार मनाने के लिए अपील की जाती है। अनूप चौधरी कौन होते हैं? अरे ये योगी कौन जी होते के हैं? पसंदीदा ऑफिसर है सर। देखिए, हाँ, योगी जी के पसंदीदा हो सकते हैं, हाँ। लेकिन योगी जी आप भाजपा के नेता ही नहीं हैं, आप रहनुमा हैं इस प्रदेश के, मुख्यमंत्री हैं। संविधान की शपथ लेकर आप उस कुर्सी पर बैठे हैं और मानवता को बचाना, इंसानियत को बचाना, सारे मजहब को बचाना, सब में एकता रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। पहले उसका नहीं।